नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, फिर से हम लेकर आ चुके हैं प्रश्नावली 4.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एज इट इज आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसी से क्वेश्चन ये हम लोग लेकर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हों। ठीक है, आपका प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न बोल रहा है कि 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 = 0, मतलब इसका ऐसा दो मूल निकालना है जिसका दोनों मूल क्या है, समान। मतलब इसका मूल निकालना है लेकिन दोनों मूल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ ए बी और सी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का मान कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, और सी का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी² माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे बी आपका ये है के, तो यहाँ पे हो जाएगा के² माइनस 4 का 4 हो जाएगा, गुना ए का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, गुना सी का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका के² हो जाएगा, माइनस का 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, के² माइनस 24 को उधर पक्षांतरित कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट का रूप ले लेगा, तो यहाँ पे के बराबर क्या हो जाएगा, √24। ठीक है, इस 24 को अगर गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 12 दूना 24, 6, ठीक है, 3 कट जाएगा 1, यानी आपका यहाँ पे 2 डिजिट से मिल रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2√6। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे आपका एक बार प्लस में कर दीजिए और एक बार क्या कीजिएगा, माइनस में कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन का आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल, इसको इसमें गुना करा देते हैं पहले। ठीक है, गुना कराइएगा तो के² हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2kx हो जाएगा, प्लस 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ए बराबर आपका हो जाएगा के, ठीक है, बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2k, और सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, डी बराबर बी² माइनस का 4ac। ठीक है, डी का मान कितना दिया हुआ है, -2k। ठीक है, और होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, माइनस ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू के है, और सी का वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4k² माइनस का 6 चौको 24k। ठीक है, =0 हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, ये -24 है, उधर चला जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4k² = 24k। ठीक है, यहाँ से देखिए कट जाएगा, 4 एकम 4, 6 चौका 24 हो जाएगा, यहाँ से एक के से यहाँ एक के खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका के बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में जाएगा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे एक बार प्लस में और एक बार क्या लिख लेंगे, माइनस में। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या एक ऐसा बगिया बनाना संभव है जिनकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी हो, और इनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि आम की बगिया, ठीक है, आम की बगिया का चौड़ाई कितना है, x है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो, तो चौड़ाई को हम x मान लेंगे और लंबाई ऑटोमेटिक 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर लिख लेते हैं, आम की बगिया का लंबाई कितना हो जाएगा,
2x हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, प्रश्न से। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस समीकरण को यहाँ पे इन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या चीज पूछा जा रहा है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल का जब फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने, ठीक है, चौड़ाई। लंबाई कितना माने हैं? 2x माने हैं। चौड़ाई कितना है? x बराबर कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसको स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2x है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट का रूप ले लेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं सिर्फ एक्स लिखेंगे, ये स्क्वायर है तो उधर चल जाएगा तो रूट का रूप ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे रूट में आपका क्या हो जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो ये कितना का होल स्क्वायर है? तो आपका 2 दूनी 4, 20 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका? यहाँ पे आपका चौड़ाई आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ गया? चौड़ाई। ठीक है, प्रश्न में चौड़ाई और लंबाई दोनों पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे बगिया का चौड़ाई अतः चूंकि बगिया का चौड़ाई 20 मीटर स्क्वायर और बगिया का लंबाई कितना हो जाएगा? 2x है ना, तो यहाँ पे 2x का मतलब 20, कितना हो जाएगा आपका? 40 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यह क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्ष में, ठीक है, उनका गुणनफल 48 था। ठीक है, कहने का सेंस ये है क्वेश्चन में कि 2 मित्र है, ठीक है, जिनका योग है 20 वर्ष, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 48 था, पहले था। ठीक है, 4 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब 4 वर्ष, पूर्व का मतलब हो गया 4 वर्ष पहले। ठीक है, का गुणनफल कितना था? 48 था। तो यहाँ से बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यदि इनकी स्थिति संभव हो तो। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हल लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहला मित्र का वर्तमान आयु, पहला मित्र का वर्तमान आयु x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा मित्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 20 माइनस का x। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो योग है वो 20 है। ठीक है, तो हमको किसी का भी योग नहीं, मतलब किसी का भी जो वर्तमान आयु है वो हमको नहीं पता है। ठीक है, इन दोनों का जो योग है उतना हमको पता है कि इन दोनों का जो योग है वो 20 है। तो आप मान लीजिए कि ये 2 मित्र हो गए। ठीक है, इन दोनों का जो योग है ये 20 है। ठीक है, ये दोनों जो संख्या है वो हमें अज्ञात है, मतलब ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर निकालना है तो इसको क्या करेंगे? उधर पक्षांतर करके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने ये किया है, जैसे कि आप ये कर सकते हो।
इस तरीके से आप ये कर दिए, ठीक है। तो हम पहला मित्र का जो वर्तमान आयु है वो हम x मान लिए, और दूसरा का हमको निकालना है, तो दोनों का जो योग दिया था उसमें से हम पहला मित्र को घटा लेंगे, तो दूसरा मित्र का जो आयु है वो ऑटोमेटिक हमको निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से यहां से पुनः 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु, पहला मित्र का आयु, ठीक है। पहला मित्र का जो आयु था वो हम x माने हैं, ठीक है। कितना वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले, तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4, ठीक है। और फिर दूसरा मित्र का आयु, ठीक है, कितना है? 20 माइनस का x, और कितना वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए कि उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इन दोनों को गुणनफल के रूप में पहले यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, x माइनस का 4, ठीक है, 20, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, इसको इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, 16 माइनस का x इक्वल टू गुणनफल कितना था? 48 हमने लिख लिया, ठीक है। अब बारी बारी से इसमें गुना करा देते हैं, ठीक है। इसमें गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस का x माइनस 4, फिर 16 माइनस x इक्वल टू 48, ठीक है। इसको इसमें गुना कराइएगा कितना हो जाएगा? 16x, इसको माइनस का x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 16 चौका 64, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 4x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक लाइन और बढ़ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16x प्लस में है, अब 4x प्लस में है, इसको जोड़ लेते हैं तो आपका 20x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 64x माइनस में है, ये 48 और इधर आ जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 8 4 12, 6 4 10, 112 माइनस का 112 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? d बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं a किसको मानते हैं, b किसको मानते हैं और c किसको मानते हैं, ठीक है। चलिए तो b का मान कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 1, ठीक है, गुना 112, c का वैल्यू 112, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका पूरी 400 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस नहीं, 3 को माइनस है तो माइनस ही लगेगा। 112 में 4 से गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा? 448, ठीक है। अब यहाँ पे अगर घटाते हैं तो आपका माइनस में 48 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये असंभव मान है, ठीक है। यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों? क्योंकि जब भी d बराबर अगर 0 रहता है या कोई संख्या धनात्मक रहता है तो वहाँ पे हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पे आपका अगर कोई भी संख्या आता है माइनस में आता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहीं पे स्टॉप कर देंगे और वहाँ पे लिख देंगे इसका कोई हल नहीं हो सकता, ये असंभव मान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह असंभव मान है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करें? ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना कि पार्क की लंबाई कितना हो जाएगा? x मान लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे फिर पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, प्रश्न से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि परिमाप जो है 80 मीटर है। ठीक है, और क्षेत्रफल 400 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले परिमाप देख लेते हैं। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इस फॉर्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप 80 मीटर है। तो इसको हम इधर लिखें चाहे उधर लिखें, मतलब 80 मीटर को अगर हम इधर लिखना चाहे इधर भी लिख सकते हैं, उधर लिखना चाहे उधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इस फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। यहाँ पे 2 है, लंबाई को हमने x माना है, प्लस चौड़ाई को y माना है, इक्वल टू 80। ठीक है, यहाँ से यहाँ आप काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसको x को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, इक्वल x इक्वल टू, ठीक है, 40 माइनस का y। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुनः यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुने B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपका लंबाई कितना है देख लीजिए, लंबाई आपका x है और चौड़ाई कितना है, y है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, चलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा है यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल टू 400। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर हमने क्या लिखा है, 40 माइनस वाई। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जब x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 40 माइनस वाई, ठीक है, इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, अब इसको इसमें गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा, 40 वाई माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस का आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 40 वाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 400, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो माइनस है उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब माइनस को हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा जितना प्लस में होगा वो प्लस माइनस में हो जाएगा, जितना माइनस होगा वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 40 वाई हो जाएगा और प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब ये माइनस को अगर उधर भेजेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 40 वाई प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक मेरा बात क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गुणनखंड विधि क्या कहता है, पहला अंक और लास्ट अंक में क्या करना है, गुना कराना है। गुणनखंड विधि क्या कहता है, पहला अंक और लास्ट अंक में क्या करना है, गुना कराना है। तो पहला अंक और लास्ट अंक में गुना अगर कराते हैं तो हमारा स्टेटमेंट कितना आएगा, 400 स्क्वायर, 400 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना में तो मतलब यहाँ पे ऐसा दो संख्या पुट करना है कि माइनस या प्लस करने पे आपका माइनस का 40 आ जाए और गुना करने पे प्लस का 400 आ जाए। तो अगर हम 20-20 का लेते हैं, अगर -20 को जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 40 आ जाएगा और -20 गुने -20 को अगर गुना करेंगे तो आपका राइट 400 आ जाएगा। यानी कि ये जो दो मान है वो हमारे यहाँ पे फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का 20y, ठीक है, माइनस का 20y प्लस 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे जब कॉमन लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400, ठीक है, इक्वल टू में 0। यहाँ से अब y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y माइनस का 20
ठीक है, यहाँ पे -20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका y माइनस, यहाँ पे प्लस है, माइनस एंट्री जब कराएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ हमको सेम सेम दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे y माइनस 20, ठीक है, इसको कॉमन ले लिए। यहाँ पे भी दिख रहा है तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये पूरा के बराबर में 0 है तो इसके बगल में 0 करना है, इसके बाद में 0 करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरा y माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको माइनस में उसका पक्षांतर जब करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 पहला, और दूसरा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सॉरी 20 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया, मतलब यहाँ पे हम चौड़ाई निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जब चौड़ाई निकल गया, y का वैल्यू जब यहाँ पे y का वैल्यू क्या माने हैं, चौड़ाई माने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चौड़ाई, सॉरी यहाँ से हम लिखेंगे पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई कितना है 20 मीटर। ठीक है, पार्क की चौड़ाई कितना है 20 मीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है लंबाई, लंबाई कितना है x, और x का वैल्यू देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो x बराबर इतना रख देंगे। ठीक है, x बराबर कितना है 40 माइनस वाई, x इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना है 20 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 माइनस 20 इक्वल टू, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, दोनों का जब वैल्यू सेम सेम आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे पार्क की लंबाई कितना है 20 मीटर, यानी कि पार्क की लंबाई और पार्क की चौड़ाई आपका जो है निकल के आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी के साथ आपका 4.4 खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5वां चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक इतना आप लोग कीजिए।